नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एज ऑफ लेजेंड्स 25M पर, जहां हर हजार सूरज की रोशनी में छिपी एक कहानी सुनाते हैं। आज की कहानी है वो आखिरी कारीगर, एक ऐसे इंसान की दास्तां जिसने अपने हुनर से वक्त को अमर बना दिया। कहानी शुरू होती है गांव के उस पुराने रास्ते पर जहां बरगद की जड़ें मिट्टी को चीरकर बाहर आती थीं। एक झोपड़ी जैसी छोटी सी दुकान थी। बाहर लकड़ी के टुकड़े, अधूरी मूर्तियां और बिखरे बुरादे में से एक बूढ़ा आदमी झांकता था। उसका नाम था अय्याश लिखारी। कभी इस गांव में उसकी कला की गूंज थी। जब कोई शादी होती तो अय्याश ही मंडप की चौखटों पर उकेरता था। जब कोई बच्चा जन्म लेता तो वही उसके पालने पर नक्काशी करता। उसके हाथों में ऐसी जादूगरी थी कि लकड़ी बोल उठती थी। कहते हैं कि उसके दादा राजा के समय के शिल्पी थे। वही हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके खून में उतरा था। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका था। अब मशीनें थीं, सस्ते सामान थे और लोगों के पास कला को देखने की फुर्सत नहीं थी। गांव के लोग अब शहरों में नौकरी की तलाश में जा चुके थे। बचा था तो बस वो बूढ़ा आदमी जो अपने टूटे औजारों और पुराने लकड़ी के टुकड़ों में इतिहास खोजता रहता था। हर सुबह वह उसी बरगद के नीचे बैठता। सूरज की पहली किरण उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ती तो उसकी आंखें कुछ देर के लिए चमक उठतीं, जैसे किसी बीते जमाने की यादों ने उन्हें रोशन कर दिया हो। उसके आसपास बच्चों की भीड़ नहीं रहती थी। जो बच्चे कभी उसकी कला सीखने आते थे अब मोबाइल पर वीडियो देखते थे। मगर फिर भी हर दिन वह लकड़ी पर नई आकृति उकेरना शुरू कर देता था। किसी राजा का चेहरा, किसी रानी की छवि या किसी भूले मंदिर की मेहराब। एक दिन गांव में नया स्कूल खुला। शहर से एक नौजवान शिक्षक आया। नाम था रवि मिश्रा। रवि को पुरानी चीजों में दिलचस्पी थी। एक दिन जब वह बरगद के नीचे से गुजरा तो लकड़ी पर चलती छेनी की आवाज ने उसे रोक लिया। उसने देखा बूढ़ा अय्याश लकड़ी के टुकड़े पर एक स्त्री का चेहरा उकेर रहा था। चेहरा अधूरा था, पर आंखें इतनी जीवंत कि लगता था अभी बोल उठेंगी। रवि कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, बाबा, ये आप बनाते हैं? अय्याश मुस्कुराया, नहीं बेटा, ये अपने आप बन जाती है, मैं तो बस हाथ देता हूँ। उस दिन से रवि रोज वहां आने लगा। कभी वो अय्याश से गांव के पुराने किस्से सुनता, कभी उसके औजारों के बारे में पूछता। अय्याश बताता कि कैसे पहले लोग लकड़ी के काम को पूजा समझते थे, कैसे हर घर में उसकी बनाई चीजें होती थीं। अब लोग कहते हैं, बाबा, ये सब पुराना फैशन है। अय्याश हंस देता, पुराना फैशन नहीं बेटा, पुराना सबक है जो अगर मिट गया तो पहचान भी मिट जाएगी। धीरे धीरे रवि और अय्याश के बीच दोस्ती सी हो गई। एक शाम रवि ने कहा, बाबा, आप जो करते हैं उसे दुनिया को देखना चाहिए। मैं आपके बारे में वीडियो बनाऊंगा। माबा सिंघी। लेकिन अय्याश हंसा, दुनिया को अब हमारी लकड़ी में दिलचस्पी नहीं बेटा, उन्हें मोबाइल में रंग चाहिए, कैमरे की चमक चाहिए। मेरे पास तो बस छेनी की खटखट है। रवि बोला, कभी कभी वही खटखट सबसे सच्ची आवाज होती है। रवि ने अपने मोबाइल से अय्याश का काम रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने गांव के बुजुर्गों से भी बात की। सबने बताया, कभी यह गांव लकड़ी की कला के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग आते थे। राजा के किले में भी अय्याश के पूर्वजों के काम लगे हैं। रवि ने वो वीडियो शहर के अपने कॉलेज के दोस्तों को भेजा। वहाँ के एक आर्ट प्रोफेसर ने जवाब दिया, ये तो एक जीवित विरासत है, इसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। धीरे धीरे कुछ पत्रकार गांव आए। उन्होंने अय्याश से सवाल पूछे, तस्वीरें लीं। शुरू में अय्याश झिझका, फिर बोला, अगर इससे मेरे गांव को कुछ भला है ओ तो ठीक है। 1 महीने में ही उस वीडियो ने शहर में चर्चा बटोरी। लोग बोले, आज के समय में भी कोई इतना सादगी से कला को जिंदा रखे हुए है। अय्याश को पहली बार एहसास हुआ कि उसका हुनर बेकार नहीं गया। पर वक्त किसी की परवाह नहीं करता। उम्र बढ़ रही थी, हाथ कांपने लगे थे। छेनी अब वैसी नहीं चलती थी। एक दिन जब रवि आया तो देखा अय्याश अपने औजारों को कपड़े में बांध रहा था। बाबा, ये क्या कर रहे हैं? अय्याश बोला, अब मेरी आंखें नहीं टिकती बेटा, अब ये औजार तुम्हारे काम आएंगे। संभाल कर रखना, लकड़ी से बातें करना सीखना, उसे काटना नहीं। रवि ने वो औजार ले लिए और उनकी देखभाल वैसे ही करने लगा जैसे कोई विरासत संभालता है।
उसने गांव के स्कूल में बच्चों को लकड़ी का काम सिखाना शुरू किया। यह सिर्फ कला नहीं, हमारी पहचान है। धीरे धीरे गांव के बच्चे दोबारा उस बरगद के नीचे जमा होने लगे। हर दोपहर रवि वही पुरानी छेनी उठाता और लकड़ी पर आकृतियां उकेरता, बिल्कुल वैसे ही जैसे अय्याश किया करता था। फिर एक बरसात की रात आई। हवा में अजीब सन्नाटा था। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा अय्याश अपने बरगद के नीचे नहीं था। उसकी छोटी झोपड़ी बंद थी, पर अंदर दीपक अब भी जल रहा था। बिस्तर पर रखी थी एक लकड़ी की तख्ती, जिस पर उसने अपने आखिरी शब्द उकेरे थे। हाथ बदलेंगे, जमाना बदलेगा, पर अगर आवाज जिंदा रही तो कहानी कभी नहीं मरेगी। उस दिन से गांव ने उस जगह का नाम रखा कारीगर चौक। रवि ने अय्याश की बनाई हर मूर्ति, हर औजार को एक छोटी प्रदर्शनी में सजा दिया। शहर से लोग आने लगे। किसी ने लिखा, यह इतिहास किताबों में नहीं, हाथों में लिखा गया है। आज कई साल बाद भी जब कोई उस गांव में जाता है तो बरगद की जड़ें अब भी हवा में झूलती हैं। वहां एक छोटी पट्टिका लगी है। यहाँ वो आखिरी कारीगर रहता था जिसने लकड़ी में ऐन जान डाली। लोग उस जगह पर आकर लकड़ी के टुकड़े पर हाथ फेरते हैं। कोई पूजा करता है, कोई फोटो खींचता है और कोई बस चुपचाप आंखें बंद करके सोचता है, कितनी मेहनत, कितना प्रेम, कितनी सच्चाई इन हाथों में थी। कहते हैं किसी देश का इतिहास सिर्फ उसके राजा या युद्ध से नहीं बनता, बल्कि उन आम लोगों से बनता है जो अपने हुनर से समय को मात दे देते हैं। अय्याश वही इंसान था जिसने साबित किया कि जब तक एक भी हाथ ईमानदारी से काम करता रहेगा, इतिहास कभी मिट नहीं सकता। वक्त की हवा ने उसका नाम शायद मिटा दिया, पर उसकी छेनी की खटखट अब भी गूंजती है लकड़ी की खुशबू में, बरगद की जड़ों में और उन बच्चों के दिलों में जिन्होंने उससे सीखा था कि कला कभी बूढ़ी नहीं होती, बस लोग थक जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल एज ऑफ लेजेंड्स 25M को सब्सक्राइब फॉलो करें। ऐसी और अनसुनी दास्तानों के लिए शेयर ज़रूर करें ताकि एक भूली हुई कहानी और लोगों तक पहुंच सके।